नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं के दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक पहला क कविराय यह पद्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखते ही देखते आपका पहला इकाई सब समाप्त हो गया और हम दूसरी इकाई पढ़ने के लिए आ गए। तो बच्चों, दूसरी इकाई के पद्य जो है क कविराय, इसकी पद्य विधा जो है वह है कुंडली और इसके कवि जो है वह है गिरिधर नागर। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले कवि के परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर हम पद्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क कविराय, इसके कवि गिरिधर जी हैं। आपका जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। आपकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। आपने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का आपकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। यह रहा आपका जीवन परिचय। अब हम आपके ये कुंडली के पद्य संबंधी विषय पर थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी विधा जो है वह है कुंडली। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियाँ की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो बच्चों, आओ हम क कविराय या पद्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गुण के गाहक सहर्ष नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनोह ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। बच्चों, हम पहले इन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। गुण यानी गुण, क्वालिटीज। गाहक यानी ग्राहक, कस्टमर। सहस यानी सहस्त्र, हजारों। नर यानी इंसान। बिन यानी उसके बिना। गुण यानी गुण। कोई यानी कोई। कागा यानी कौवा और कोकिला यानी कोयल। सुहावन यानी अच्छा लगना, पवित्र, जो इंटरेस्टिंग हो, जो अच्छा लगे सुनने में। और अपावन यानी अपवित्र। दो यानी दो। इन पंक्तियों के अनुसार कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि गुण के जो खरीदार हैं वह हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता है अथवा नहीं जचता है। अर्थात गुणवान मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है। जैसे कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है, लेकिन कोयल ही सबको भाती है। हालांकि कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है और कौवा किसी को प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ है वह बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीली होती है और कौवे की आवाज़ जो होती है वह अप्रिय होती है, वह एकदम कर्कश होती है, जिससे सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। कौवे की आवाज़ में कर्कशता
होती है, जो कि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है सुनने में। और कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली होती है, जिसके कारण सब उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। कवि राय गिरधर जी कहते हैं कि हे मेरे मन के ईश्वर, हे मेरे भगवान, सुन लो कि बिना गुण के कोई भी प्रिय अथवा अच्छा नहीं लगता है, जबकि गुण व गुणवान के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। गुणवान के सभी उपासक होते हैं। इस छंद में कवि ने गुण व अवगुण के भेद को बताया है। गुण व अवगुण में भेद करते हुए गुण का महत्व बताया है। उन्होंने गुण को धारण करने, गुण को और प्रवृत्त होने तथा जीवन को मूल्यवान बनाने का संदेश दिया है और अवगुण को छोड़ने का संदेश दिया है, क्योंकि जिसके अंदर अवगुण होता है और जो व्यक्ति गुणी नहीं रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है और उनको कोई भी पसंद भी नहीं करता है। इसके लिए हमें अवगुण को त्याग कर गुण को अपनाना चाहिए। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। यहाँ पर मतलब शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ स्वार्थ से लिया गया है। और बाकी जो पैसा गांठ में यानी जब जिसके पास पैसा रहता है तभी उसके साथ लोग बोलते हैं और उसके पास रहते हैं। मुख यानी मुँह, जगत यानी संसार, लेखा यानी नियम, बेगर्जी यानी निस्वार्थ भाव से, प्रीति यानी प्रेम स्नेह, विरला यानी निराला। कवि के अनुसार उन्होंने पूरा संसार देखा है। इस संसार में हर व्यवहार मतलब का है, अर्थात हर रिश्ते की बुनियाद जो है वह स्वार्थ पर टिकी हुई है। जब तक किसी के पास पैसा है तब तक सब उसके मित्र हैं, उसके सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं। किंतु जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता या पैसा खत्म हो जाता है तब उसके पास कोई नहीं आता है और उसका कोई मित्र भी नहीं रहता, यहाँ तक कि उससे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि यही इस संसार का व्यवहार और नियम है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले, साथ रहने वाले निराले मित्र बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिखाई देते हैं। इस छंद में कवि ने स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर बताते हुए निस्वार्थ रिश्ते की पहचान कराई है। अमीरी और गरीबी में सच्चे झूठे मित्रों की पहचान करने का मार्ग दिखाया है। झूठा मीठे वचन कई, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मागते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। ऋण यानी कर्ज, पैसा। जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे ऋण कहा जाता है। परम यानी बहुत अधिक। लेत यानी लेते समय। सुख यानी सुख। उपजे यानी सुख की अनुभूति महसूस होती है। लेके दियो न जाए यानी लेकर फिर दिया नहीं जाता है। ऊंच अरु, अरु यानी और, रीति यानी नियम, मागते यानी मांगते हुए, और मारन यानी मारना, धावे यानी दौड़ाना, रूठा यानी नाराज होना।
तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति जो होता है वह मीठे मीठे वचन बोलकर, यानी वचन यानी बातें, मीठी मीठी बातें बोलकर कर्ज उधार लेकर चला जाता है। कर्ज लेते समय यानी पैसा लेते समय उसे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, परंतु जब वह पैसा ले लेता है तो उससे फिर कर्ज चुकाया नहीं जाता है, यानी फिर उससे पैसा वह वापस दिया नहीं जाता है। वह उल्टे कर्ज देने वाले को ही ऊंचा नीचा, सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है कि कर्ज देनदार यही यदि अपना कर्ज मांगता है तो कर्जदार जो होता है वह उसे मारने के लिए दौड़ता है। कवि राय गिरधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज देने वाले से जानबूझकर मन ही मन में रूठा भी रहता है, उससे आंखें बचाता है, यानी वह उसके सामने आना नहीं चाहता है, सोचता है कि अगर उसके सामने आ जाऊंगा तो फिर वह फिर से पैसा मांगने लगता है। जब कर्ज के लिए कई दिन बीत जाते हैं तब कर्ज देने वाले के मांगने पर उसके लिए कागज हिसाब को झूठा बता देता है, यानी जो कर्जदार होता है, कर्ज देने वाले जब किसी को भी कर्ज देते हैं यानी पैसा देते हैं तो कुछ वो पेपर वगैरह पे, किसी कागज़ पे या फिर किसी एग्रीमेंट पेपर वगैरह पे उसका नाम और कितना पैसा दे रहा है और यह सब लिखकर उससे उस पेपर पर साइन वगैरह ले लेता है, और जब वह पैसा मांगने के लिए उस पेपर को उसके सामने दिखाता है तो उल्टा ही कर्जदार जो होता है वह उस पेपर को ही झूठा बताने लगता है, उस कागज़ को ही वह झूठा बताने लगता है। तो इस छंद में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवहार खराब होता है। क्योंकि एक समय होता है कि जब हम किसी को पैसा दे देते हैं तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है लेने में, लेकिन मांगने के समय उसे बहुत बुरा लगने लगता है, तो इससे हमारे व्यवहार में कड़वाहट आती है। इसके लिए लेन देन के लिए, हिसाब किताब के लिए, इस सब से किसी को कर्ज देना और कर्ज लेने से दूर ही रहना चाहिए, कर्ज लेने देने से बचना चाहिए। आगे की पैराग्राफ को हम देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही किए जो बिना विचारे। कवि कह रहे हैं बिना विचारे यानी बिना सोचे समझे, विचार यानी सोच समझकर। सो पाछे पछताए, पाछे यानी पीछे, काम बिगारे, बिगारे यानी बिगाड़ना, आपनो यानी अपना, जग यानी संसार, होत यानी होना, हसाए यानी हंसी, चित्त यानी मन, कछु यानी कुछ, टरत यानी टालने से, खटकत यानी चुभना, जी यानी हृदय, माही यानी में, कियो यानी करना। तो कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे यानी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है वह व्यक्ति कार्य के परिणाम के बाद अवश्य पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, साथ ही साथ वह जग की हंसी का पात्र भी बन जाता है। संसार के लोग उस पर हंसते हैं और उसके भी मन को चैन नहीं मिलता। खाना पीना, मान सम्मान, प्रेम क्रोध का रंग कुछ भी उसके मन को नहीं भाता। कवि राय जी कहते हैं कि ऐसे में दुख कष्ट टालने से भी नहीं टलता। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम इतना कष्टदायक
होता है कि वह हमेशा हृदय में खटकता यानी चुभता रहता है। इस छंद में कवि ने बिना सोच विचार के किए गए कार्य से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। कवि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने की सलाह देते हैं। हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित दे। ताहि में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करु मन प्रतीति, आगे की सुध ले, समझू बीती सो बीती। बीती यानी जो बीत गया, बिसार यानी भुला देना, सुध यानी ध्यान में रखना, ले यानी लेना, सहज यानी आसानी से, चित यानी मन ही यानी उसमें ही, दे यानी देना, दुर्जन यानी दुष्ट लोग जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं, शत्रु होते हैं, उसे दुर्जन कहते हैं। कोई यानी कोई, चित्त यानी मन, खता यानी गलती मिस्टेक, करु यानी करना, प्रतीति यानी विश्वास, समझू यानी समझना। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि जो बीत गया हमें उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाला जो कल है यानी आगे आने वाला जो समय है उसके बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आगे आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए, जो सामान्य रूप से सामने आने वाला समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है। यानी जो हमारा काम कल हुआ था, जो बिगड़ चुका था, उसे हम तो सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसे हम सही कर सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। ऐसा करने से न कोई दुष्ट हम पर हंसता है और न ही हमें कोई चिंता और परेशानी होती है। और कविराय जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई, अब वह लौटकर नहीं आ सकता, किंतु आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। इस छंद में कवि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करते हैं। आपका कहना है कि हमें अपने बुरे समय यानी असफलता को भूलकर आने वाले समय को उज्जवल सफल बनाना चाहिए। तो बच्चों हम आगे की पंक्तियों के बारे में अब देखेंगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजय। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए आपन पानी। बाढ़ो यानी बढ़ना, उलीचिए यानी उठाना, सयानो यानी बुद्धिमान लोगों के, सुमिरन यानी याद करना, कीजिए यानी करना, पर स्वास्थ्य यानी परोपकार करना दूसरे की भलाई के लिए, काज यानी काम, बड़ेन यानी बड़े लोगों की, जो हमसे उम्र में बड़े हो, अनुभवी लोग जो हो उन्हें, बानी यानी वाणी बोली। ओके, और यहाँ पे अंतिम जो अर्थ पानी दिया हुआ है शब्द, उसका अर्थ यहाँ पे मान सम्मान रिस्पेक्ट से है। कवि इन पंक्तियों में हमें यह बताना चाहते हैं कि जब नाव में पानी भरने लगता है और घर में खर्च बढ़ने लगता है,
यानी घर में अधिक खर्चा होने लगता है और नाव में पानी भरने लगता है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने दोनों हाथों को काम में लगा देते हैं, यानी वो नाव से पानी निकालने में और घर के काम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक परिश्रम करने लगते हैं। यही बुद्धिमान लोगों की निशानी है। बुद्धिमान व चतुर लोगों का यह भी काम है कि वे भक्ति भाव में ध्यान लगाकर भगवान श्री राम का नाम जपे और उन्हें याद करें। दूसरों के हित अथवा परोपकार के कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। कबीराय गिरधर जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की यही सीख व संदेश है कि हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस छंद में कवि ने संकट से निपटने की राह बताई है। भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान जैसे मानवीय सामाजिक मूल्यों की उत्थान की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इस पद्य से हमें कवि ने यह बताया है कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो सोच समझ कर करना चाहिए, बिना विचारे कुछ भी करना नहीं चाहिए और हमें भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान इन सब मूल्यों पर ध्यान रखना चाहिए और इन सब को अपनाना चाहिए, तभी इससे जन कल्याण हो सकता है। यह कविराय यह पद्य समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। और पीछे जो आपको होमवर्क दिया गया है वह भी आप पूरा करो।